मोदी जी देखिए भाजपाई क्या कर रहे हैं। क्या ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे आप? रूस और यूक्रेन का युद्ध तो आप रुकवा देते हैं एक फोन कॉल करके। क्या सड़क पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे इस युद्ध को, इस जंग को नहीं रुकवा सकते आप? अगर नहीं तो मोदी जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम आप ये तो बोल सकते हैं ना कि मैं मन से कभी इनको माफ नहीं करूंगा जो इस तरह से सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया तो क्या कांग्रेस के अंदर भीतर जो एक मुख्य विपक्षी दल में आग होनी चाहिए, क्या वो दिखाई दे रही है? मध्य प्रदेश की तस्वीरें तो हैरान कर रही हैं। हम आपको एक एक करके जो पूरे देश में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है वो तमाम तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाएंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था वो प्रदर्शन सही था या गलत था, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन के दौरान अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। ऐसा सवाल जिसका जवाब खुद भाजपा को देना होगा। किस तरह से यह प्रदर्शन हो रहा है और क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? पिछले कुछ घंटों से जो देश के भीतर अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उसे किसी कीमत पर भी मोदी जी आप जायज ठहराएंगे? कौन कौन सी तस्वीरें सामने आई, कैसी कैसी तस्वीरें सामने आई जहां पर कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद डटे हुए दिखाई दिए? कुछ तस्वीरें एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने रखना चाहेंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए। एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर किस कदर कांग्रेस और बीजेपी, इंदौर में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पत्थर तक चले। पत्थर तो छोड़िए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस कदर अपना आपा खोया। हालात किस कदर बिगड़े, क्योंकि आरोप कांग्रेस लगा रही है कि कांग्रेस कार्यालय के अंदर तक, देखिए तस्वीरें देखिए फुल फ्रेम आपके सामने, कांग्रेस कार्यालय के अंदर तक घुसने की कोशिश की जाती है, तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी नेताओं ने ऐसा किया, आरोप कांग्रेस लगा रही है। बाकायदा कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए देखिए सोशल मीडिया हैंडल पर क्या लिखा है आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। भाजपा के दबाव में पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। इस सरकार की अराजकता अपने चरम पर है और व्यवस्था शून्य हो चुकी है। आगे लिखा गया कि भाजपा सत्ता के घमंड में गुंडई पर उतर आई है। यह स्थिति इस वक्त सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है। अब मैं आपको चंडीगढ़ लेकर चलता हूं। चंडीगढ़ में देखिए, चंडीगढ़ में कैसे प्रदर्शन हो रहा है। यह तस्वीरें बानगी हैं। चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, सब जगह कमोवेश ऐसी स्थिति है। चंडीगढ़ की तस्वीरें आपने देखी। अब पौंडुचेरी की तस्वीरें देखिए। वहां भी जबरदस्त तरीके से युवा कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पौंडुचेरी की तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए, प्रदर्शन हुआ और नारा वही दिया गया, मोदी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि जो राहुल गांधी ने नारा दिया था, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जिस नारे को लेकर इस वक्त बीजेपी बेचैन दिखाई दे रही है। यही नारा यूथ कांग्रेस को राहुल गांधी ने दिया और इसी नारे को लेकर सड़कों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और पुलिस पसीने पसीने हो रही है। बैरिकेटिंग लगे हुए कार्यकर्ता बैरिकेटिंग पर चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से पौंडुचेरी में रोका गया। यानी मध्य प्रदेश हो, चंडीगढ़ हो, पौंडुचेरी हो, यहां हालात दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हालात, अलग अलग तस्वीरें जरूर हैं अलग अलग जगह की, कमोवेश स्थिति एक जैसी है। असम की तस्वीर अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। असम की, हमने कहा ना एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। अब असम में देखिए क्या आलम देखने को मिला। असम में भी इसी तरह का जोरदार प्रदर्शन हुआ। नारे वही, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मोदी जी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं ट्रेड डील को लेकर। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस बैकफुट पर अक्सर दिखाई देती थी इस तरह के प्रदर्शनों को लेकर, लेकिन इस बार देखिए कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अलग क्लेवर में दिखाई दे रही है, अलग तेवर में दिखाई दे रही है और यहां खुलकर कांग्रेस पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं के सपोर्ट में आ गई है, जिन्होंने प्रदर्शन किया एआई समिट को लेकर। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने उन नेता कार्यकर्ताओं और यूथ ब्रिगेड के साथ खड़ी हो गई जिन्होंने टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था एआई समिट के अंदर। ये वाला प्रदर्शन। अब हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं कृष्ण हरि, उनकी पेशी हो रही थी कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में सबको ले जाएगा, गिरफ्तारी हुई। तो प्रदर्शन के दौरान शामिल
इन सबसे पूछा गया एआई समिट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने प्रदर्शन किया। तो मीडिया ने जब यह सवाल किया तो देखिए उन्होंने कहा हरदीप पुरी मस्ट गो। देखिए हरदीप पुरी मस्ट गो, यह पोस्टर लगा हुआ है, हरदीप पुरी को जाना होगा, हरदीप पुरी रिजाइन करे। महज चंद शब्दों में बहुत बड़ा संकेत। बीजेपी को ऐसे प्रदर्शन करते हुए अक्सर आपने देखा होगा, बीजेपी बहुत एग्रेसिव प्रदर्शन करती है, मगर कांग्रेस का यह रुख पहली बार इस कदर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ज्यादा अटैकिंग हो गई है, ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। बीजेपी नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया कि जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, किसी भी हाल में कांग्रेस को नीचा दिखाइए। इस वक्त यह स्थिति चल रही है, लेकिन सड़कों पर आलम देखिए। आप जानते हैं देश की होनहार मीडिया इस वक्त किस मिशन पर लगी हुई है, वो सब आप जानते हैं, लेकिन असल मुद्दा क्या है? मेरा सवाल आपसे है, असल मुद्दा क्या है? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का टी शर्ट उतारना, प्रदर्शन करना यह असल मुद्दा है, या अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दे दिया है? यह बड़ा मुद्दा है। ट्रंप तुरंत आनन फानन में इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ थोपने का ऐलान करते हैं। अब सवाल यहां पर मोदी सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि क्या आपको वाकई में इस बात का आभास नहीं था कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त यह मामला चल रहा है? और अगर था तो फिर आपने यह ट्रेड डील किसके कहने पर और क्यों की? क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको चौक कर दिया गया था, या फिर आपको यह मालूम ही नहीं था कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर मुकदमा चल रहा है? ट्रेड डील पर बीजेपी क्या ध्यान भटकाने के लिए, पूरी तरह से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त देश कुछ सवालों का जवाब चाहता है, लेकिन क्या ध्यान भटकाने के लिए, नैरेटिव की लड़ाई के लिए यह सब कुछ प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है? सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस समय देश के लिए कौन सा बड़ा मुद्दा है, जरा सोच कर देखिए। क्या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर एआई समिट में प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और टी शर्ट उतार दी, यह बड़ा मुद्दा हो गया? या फिर आपने कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया, क्योंकि ट्रंप यह कह रहे हैं कि समझौता जो हुआ है उस पर बरकरार रहेंगे। ट्रंप यह कह रहे हैं, और यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार 18-19 दिन के अंदर यह फैसला भी आ गया जो आपने तुरंत लिया, इतनी जल्दबाजी क्यों? $500 बिलियन का आपने वादा कर दिया निवेश का, आखिरकार क्यों? एग्रीकल्चर सेक्टर आपने खोल दिया भारत का अमेरिका के लिए, आखिरकार क्यों? अमेरिका पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे और अमेरिका हम पर 10%, ऐसा क्यों? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, तमाम सवाल, और उन्हीं सवालों से क्या ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है? तो क्या मोदी जी, इसीलिए हमने आपसे कहा, आप इस तरह के प्रदर्शन को जायज ठहराएंगे जहां पर पत्थर चल रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को पीटा जा रहा है? क्या ऐसे ही विश्व गुरु की छवि बनेगी? आप तो देश में, दुनिया में युद्ध रुकवा सकते हैं, तो फिर यह तो बीजेपी और कांग्रेस का युद्ध है, रुकवा दीजिए। आपके एक कहने पर क्या पता भाजपाई मान जाए। लेकिन यह जो हो रहा है, क्या आप इसे जायज ठहराएंगे मोदी जी? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।